बीजेपी को दिखानी पड़ेगी पीएम मोदी की डिग्री, मोदी शाह की उड़ी नींद। राहुल गांधी को फिर से मोदी की डिग्री को लेकर सवाल उठाने का मिला मौका। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आखिर अचानक कई सालों के बाद ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो डिग्री जो अभी तक पब्लिक डोमेन में उस स्तर की नहीं आई थी, अब लानी पड़ेगी। आखिर एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने वो कौन सा कमाल कर दिया जिसकी बुनियाद पर मोदी और शाह समेत बीजेपी धड़ा डरा हुआ है। आखिर राहुल गांधी और विपक्ष को एक बार फिर से मोदी की उस डिग्री को लेकर के सवाल उठाने और घेरने का मौका कैसे मिल गया। लेकिन अदालत में जब यह पूरा का पूरा मामला गया तो अदालत ने वो कौन सा कमाल किया जिसको लेकर चर्चा आज चल रही है। दोस्तों, पूरा मामला आपको आराम से बताऊंगा। कई साल पहले आपने सवाल सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पढ़ाई लिखाई कितनी है, उनके पास में डिग्री कितनी है। तो बताया गया कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है। लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस कौन सा सब्जेक्ट होता है। लेकिन उस वक्त से डिग्री को लेकर के अभी तक जितने सवाल उठे, हर सवाल को दबा दिया गया। कई सारे आरटीआई एक्टिविस्ट ने जिस दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिग्री होने की बात कही गई थी, वहां से डिग्री लेने के लिए आरटीआई का इस्तेमाल किया, लेकिन अभी तक वो डिग्री सामने नहीं आई। लेकिन मामला जब कोर्ट पहुंचा तो फिर कोर्ट में क्या कुछ चीजें हुई, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। कहा यह जा रहा है कि क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असली डिग्री उनको दिखानी पड़ेगी। क्या उनके पास असली डिग्री है भी या नहीं। विपक्ष कह रहा है, क्योंकि वह खुद ये कहते रहे हैं कि कई सारे इंटरव्यूज में 90 के दशक के, जिसमें वो कहते हैं कि साहब मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं। आखिर में कहते हैं हां मैंने 10वीं तक पढ़ाई की है। उसके बाद में कई सारी स्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई। लेकिन अब कोर्ट क्या कहता है आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि पीएम मोदी की डिग्री का विवाद एक बार फिर से लौट आया है। दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई है। आरटीआई एक्टिविस्ट नीरज शर्मा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी, यानी कि जिसे आप डीयू के नाम से भी जानते हैं, 1978 के रिकॉर्ड को मांगा है। मोदी ने 1978 में ही डीयू से ग्रेजुएशन किया था, यह कहा गया। यह विवाद लंबे समय से जारी है। इस बारे में जो तथ्य सार्वजनिक है वो कई जगहों पर विरोधाभासी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आरटीआई एक्टिविस्ट से सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों के रिकॉर्ड के लिए उनके अनुरोध से कोई सार्वजनिक हित पूरा होगा। जस्टिस सचिन दत्ता ने 2017 के केंद्रीय सूचना आयोग, जिनके आदेश को डीयू की चुनौती पर सुनवाई करते हुए सवाल उठाया। सीआईसी ने डीयू से कहा था कि वो जानकारी का खुलासा करे। अदालत ने आरटीआई एक्टिविस्ट की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट संजय से पूछा, क्या इन विवरणों को मांगने में कोई सार्वजनिक हित भी है। आरटीआई एक्टिविस्ट की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट संजय से पूछा गया, इन विवरणों को मांगने में कोई सार्वजनिक हित भी है। सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि छात्रों ने रिकॉर्ड गोपनीयता में रखे जाते हैं, इसलिए उन्हें आरटीआई अधिनियम के तहत बताने से छूट नहीं दी गई है। उन्होंने आरटीआई आवेदकों की वैधता पर भी सवाल खड़ा कर दिया और कहा कि 4 में से 3 आरटीआई फीस तक का भुगतान नहीं किए हैं। दोस्तों, आप समझ सकते हैं मामले की गंभीरता कितनी है, प्रेशर में कितने हैं। बीजेपी धड़ा तो होगा ही, मोदी शाह तो होंगे ही, लेकिन उनकी तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो पेश हुए वो किस तौर पर तर्क दे रहे हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट ने जो फीस होनी चाहिए वो पूरी फीस नहीं दी। दोस्तों, दरअसल ये विवाद साल 2016 से चला आ रहा है। विपक्ष ने जब इस मुद्दे को उठाया और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने याचिका दायर की, तब बीजेपी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, स्वर्गीय अरुण जेटली ने अपने हाथों में मोदी की डिग्री को लेकर लहराते हुए फोटो खिंचवाया। वो फोटो जिस तरीके से लोगों ने देखा और यह कहा गया कि साहब इसमें जो सब्जेक्ट बताया जा रहा है एंटायर पॉलिटिकल साइंस, इसका लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने एक ट्वीट भी किया था। बीजेपी एक तरफ तो यह दावा करती रही कि प्रधानमंत्री मोदी ने डीयू से ग्रेजुएशन किया है और गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए किया है, लेकिन मोदी ने एक इंटरव्यू में खुद क्या कहा था उसे फिर सुना जाना चाहिए। आज भी वो इंटरव्यू यूट्यूब पर पड़ा है। आज के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू, जिसमें राजीव शुक्ला से पीएम कहते हैं कि मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूं, जिसमें राजीव शुक्ला कहते हैं कि कितना पढ़े हैं, 5वीं पास हैं। प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे। उस वक्त वो संगठन में पार्टी के लिए काम कर रहे थे।
उस वक्त वो दिल्ली में थे और फिर दिल्ली से उन्हें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात भेज दिया और मुख्यमंत्री बनवाया। बहरहाल मोदी की डिग्री का मामला किसी ना किसी वजह से हमेशा सामने आता और सुर्खियों में रहता है। केंद्रीय सूचना आयोग ने 1978 के ग्रेजुएट रजिस्टर का खुलासा करने का आदेश दिया था, लेकिन डीयू ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी थी, जिसने 2017 में इस पर रोक लगा दी थी और उसके बाद यह मामला फिर से सुनवाई के लिए सामने आया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार के वकील तुषार मेहता ने कहा कि आरटीआई कार्यकर्ता अक्सर आरटीआई सिस्टम का दुरुपयोग करने के लिए याचिका डालते हैं। तुषार मेहता मेरिट पर बात नहीं कर रहे हैं। तुषार मेहता यह कहते हैं कि ऐसे आरटीआई एक्टिविस्ट सिस्टम का दुरुपयोग करते हैं और ऐसी याचिकाएं लगाते रहते हैं। एडवोकेट संजय हेगड़े ने इसका विरोध किया, जो इधर से आरटीआई एक्टिविस्ट की तरफ से पेश हुए थे। कहा कि डिग्री संबंधित विवरण गोपनीय नहीं है, शुल्क का मुद्दा हल किया जा सकता है। जिस शुल्क की आप बात कर रहे हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट ने शुल्क नहीं दिया। वो तर्क देते हैं कि शैक्षणिक रिकॉर्ड आसानी से मिलने चाहिए, भले ही वो किसी सामान्य नागरिक से संबंधित हो या फिर किसी सार्वजनिक व्यक्ति से संबंधित हो। कोर्ट इस मामले की सुनवाई 19 फरवरी को दोबारा करने जा रहा है। दोस्तों, आरटीआई एक्टिविस्ट नीरज शर्मा से पहले निहाल अहमद नाम के शख्स ने साल 2016 में जो आरटीआई लगाई थी, उसमें कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी एक सार्वजनिक व्यक्ति है, उनकी शैक्षणिक योग्यता जनता के लिए महत्वपूर्ण है, जनता को यह जानने का पूरा हक है उनके नेता की शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या है। ये जानकारी को छिपाकर प्रधानमंत्री और उनकी विश्वसनीयता पर सवाल लोग उठा रहे हैं। इस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जवाब दिया गया था कि प्रधानमंत्री की डिग्री से संबंधित दस्तावेजों को सार्वजनिक करना गोपनीयता के नियमों के खिलाफ है। दोस्तों, अब यह समझ नहीं आया कि गोपनीयता नियमों के खिलाफ कैसे हो सकती है। आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर के सवाल पहली बार 2024 के आम चुनाव के दौरान उठे। उसमें विपक्षी दलों ने दावा किया कि मोदी ने अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी दी है। इसके बाद यह मामला लगातार चर्चाओं में बना रहा। विपक्षी दल, विशेष रूप से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री पर हमेशा हमला बोलती रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कई बार प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल उठाते रहे और इसे डिग्री गेट कहा, जैसे आपने सुना कोयला घोटाले को कोल गेट कहा जाता है। विपक्ष का तर्क है कि प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक व्यक्ति है और उनकी शैक्षणिक योग्यता जनता के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि बीजेपी ने इस मामले को हमेशा विपक्ष की नकारात्मक राजनीति बताया। पार्टी नेताओं का कहना है कि विपक्ष प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने के लिए इस मुद्दे को लगातार उछालता है। दोस्तों, अगर डिग्री को सार्वजनिक करने के बजाय उस पर लीपापोती की जाए तो फिर यही समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। यही आरोप तो विपक्ष लगा रहा है। बीजेपी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री की योग्यता और क्षमता उनके काम से साबित होती है, ना कि डिग्री से। अब दोस्तों, काम की योग्यता और क्षमता काम से साबित होती है तो फिर कई बार ऐसे प्रत्याशी जो चुनाव लड़ते हैं, उनके हल्फनामे में या उनकी डिटेल में अगर कुछ गलती होती है, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। क्या उस हल्फनामे, उस डिग्री से उनके काम की योग्यता साबित नहीं होती? कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें गलत प्रमाण पत्र देने की वजह से सालों साल जेल में रहे। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को देख लीजिए। उनका जो जन्म निवास प्रमाण पत्र था उसे फर्जी बताया गया। कहा गया 2 बार बनाए गए और उसकी वजह से उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की गई। हालांकि दोस्तों, उधर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, ने मोदी की डिग्री को लेकर भी गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उस वक्त हाई कोर्ट ने इस याचिका पर तेजी से सुनवाई भी की थी। कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए केजरीवाल पर आर्थिक दंड लगा दिया था और उसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ में याचिका दायर की थी। मामला अभी भी पेंडिंग है। कितने साल गुजर गए और जाने कितने साल गुजर जाएंगे। बीजेपी को लगता है कि विपक्ष मोदी की डिग्री के पीछे पड़ा है, जबकि इस मामले को जितना दबाया जा रहा है, किसी ना किसी बहाने यह मामला सामने आ जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए या नहीं? प्लीज हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।